जी, तो आज हम इस तरह का ये कुरान पाक का कवर बनाएँगे, कुरान पाक का जो गिलाफ होता है वो बनाएँगे। तो हमने इसको इस तरह से चकोर साइड में ये डब्बियाँ बना के फिर हमने इसको जोड़ा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर वाली ये डिज़ाइन है, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। तो इसमें हमने 3 कलर यूज़ किए हैं। तो ये जो 3 प्लाई में वूल आती है, 2 प्लाई में सॉरी वूल आती है, तो ये ग्रीन और वाइट थोड़ी-थोड़ी सी लगी है। बाकी ये 100 ग्राम के थे गोले, तो 100 ग्राम से तकरीबन इतना सा बच गया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों की आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। 3 कलरों में हमने इसको डिज़ाइन को बनाया हुआ है। तो इस तरह की ये जो वूल आती है नेको की, तो ये हमने यूज़ की हुई है। इसमें आप ये देख सकते हैं, इसकी पूरी ये लिखी होती है। तो ये हमने वूल इस्तेमाल की हुई है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह का गिलाफ ज़रूर बनाइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। जी, तो आज हम इस तरह की ये 3 कलरों से कुरान शरीफ का जो कवर होता है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आएगी आपको। तो वूल हम इस्तेमाल करेंगे, ये जो नेको वाली वूल आती है ये वाली, बहुत ही खूबसूरत इसमें है ये धागा और बहुत ही नरम है। तो इसमें हम कुरान शरीफ का जो कवर होता है वो बनाएंगे। तो क्रोशिया हुक नंबर हम यूज़ करेंगे 2.5 mm का, और इसमें हम 3 कलरों से शुरू करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से चकोर साइज़ में इसको हम बनाएंगे। पहले हम इसका वाइट कलर से फ्लावर बनाएंगे, फिर ग्रीन अटैच करेंगे, फिर उसके बाद मैरून में हम इसको बना लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से मैजिकल रिंग बनाने के बाद यहाँ पर इस धागे को लेकर और ये धागा लेकर इसमें चेन बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। 1 2 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से ही हम इसमें 1 2 चेन बनाकर इसको इस साइड पे पलट लेंगे। अब यहाँ पर आगे ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 चेन बनाई ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, नीचे से भी हमारे ये 4 डबल क्रोशिया थे, तो ऊपर से भी हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 चेन और सॉरी 2 चेन और आगे 3 डबल क्रोशिया, तो टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको ये अच्छे से डिज़ाइन समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसको इस साइड से इस तरह से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस मैजिकल रिंग में। इस तरह से 1 2। अब इस तरह से हमने ये जो एक पत्ती है ये बना ली फ्लावर की। अब आगे हम दो डबल क्रोशिया बना लिए, 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से अब फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद इसको इस साइड से पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम इस वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसको इस साइड से इस तरह से पलट लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी तीसरी पत्ती बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम पत्तियाँ बनाएंगे। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक पत्ती ये बन गई और दूसरी ये बन गई। अब तीसरी हम बना रहे हैं। तो टोटल हम इसमें 8 ये पत्तियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे।
2 चेन के बाद इसको पलट के अब यहाँ पर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया है और ऊपर से भी हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट के, इस तरह से पलट के अब यहाँ पर आप देख लीजिए 3 पत्तियाँ ये बन के तैयार हो गई है। तो सेम इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई और आगे हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसमें पत्तियाँ बनाते जाएंगे। टोटल हमने 8 पत्तियाँ बना लेनी है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसमें 8 पत्तियाँ ये बना ली। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर हम 2 चेन करके, 2 चेन हमने बना ली। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने थोड़ा सा खींच लेना है इस तरह से। इस तरह से खींचने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो जैसे हमने शुरू में ये वाली पत्ती बनाई थी, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी। तो ये जो 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर बन के हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे और देख लीजिए आप कितना ये अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो मैं अब इस धागे को काट लेती हूँ, ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस धागे को काट लिया। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसका स्लिप नेट बांध लेंगे। फिर यहाँ से ही हम डबल क्रोशिया के साथ ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस धागे को भी इस तरह से साथ ही इसके बंद करते जाना है। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम इस तरह से तीन यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, दरम्यान में 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 1 चेन करेंगे। 1 चेन के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में फिर से हम यहाँ पर 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर 1 चेन करेंगे। 1 चेन के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में यहाँ पर हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कॉर्नर बन गया। अब यहाँ से हम 1 चेन करेंगे। 1 चेन के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 चेन करेंगे। 1 चेन के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में फिर से हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 चेन करेंगे। 1 चेन के बाद अब यहाँ पर अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में आकर यहाँ पर फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने ये कॉर्नर बना लिए। फिर यहाँ पर 1 चेन करेंगे और हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 चेन करके और ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, बाकी धागे को काट लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कॉर्नर बनाया, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया। मैं आपको इस तरह से बैक साइड से भी दिखा देती हूँ।
यहाँ पर कॉर्नर बनाया, 3 डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर बनाया, फिर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर कॉर्नर बनाया, फिर 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर कॉर्नर बनाया। तो इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से हम अपना जो मैरून कलर है वो अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम मैरून कलर का इस तरह से स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ से ही हम डबल क्रोशिया के साथ ये जो कॉर्नर बनाया है इसमें हम डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इस धागे को हम अटैच करेंगे। यहाँ पर अब दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया था ये सेम इसी तरह से कॉर्नर बन जाएगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, एक चेन के बाद यहाँ पर जैसे कॉर्नर है सेम इसी तरह से हम कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से सेम इसी तरह से अब पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाए हैं सेम इसी तरह से यहाँ पर हम आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बना लेंगे और इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन गई। अब 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर और यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बना है सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इसके अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड बनाएंगे, वो भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये 2 राउंड बनाए थे। अब यहाँ पर एक चेन कर ली, आगे हम इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अभी जैसे ये कॉर्नर बनाया था सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसको यहाँ पर बंद करेंगे और आपको जोड़ना बताएंगे कि कैसे हमने इसको जोड़ना है।
तो आप लोगों को मैं उम्मीद करूँगी ये फ्लावर जो है ये भी मैंने अच्छे से समझाया होगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने तीसरा राउंड भी इसका कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम काट लेंगे जी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जैसे हमने बनाया है सेम इसी तरह से हमने इसमें टोटल 16 जो है बना लेने हैं। अब मैं आपको इसका जोड़ना बता देती हूँ कि इस तरह से हम यहाँ पर ये लाइन में पहले ये जोड़ देंगे इस तरह से, जैसे ये 4 हैं इस तरह से हम 4 जो है वो लाइन से ऐसे जोड़ देंगे। तो लाइट चली गई है, मैं अभी यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको जोड़ना है। यहाँ पर हम इस तरह से इसमें स्लिप नट बांध लेंगे पहले, फिर यहाँ पर ये इसकी जो सीधी साइड है दोनों की हम इस तरह से अंदर से रखेंगे, फिर यहाँ पर बैक साइड से और यहाँ पर इसके बैक साइड से कॉर्नर से हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर इसका ये जो 3 डबल क्रोशिया है तो पहले हम शुरू वाले डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी शुरू वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से ये धागा लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर ये इसका तीसरा और लास्ट वाला है इसमें, और यहाँ पर इसके तीसरे और लास्ट वाले में ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे फिर से ये 3 डबल क्रोशिया है तो पहले इसमें और यहाँ पर इस साइड में इस तरह से इन धागों को इसमें डाल के क्रोशिया ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से इसमें और इस वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से हम जोड़ते इसको यहाँ तक इसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जोड़ के यहाँ से फिर हम एक यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरह से, फिर एक यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 4 हम एक साइड से इस तरह से जोड़ के फिर मैं आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह से मैंने 1 1 2 3 और ये 4 इस तरह से 4 ये फ्लावर की हमने बनाई हुई है। तो अब यहाँ पर मैं ये 4 बनाने के बाद अब यहाँ पर इस साइड के दोनों इस साइड से अंदर रखूँगी इस तरह से, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ पूरा इसको बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से हम ये जो चारों हैं इन चारों को हम एक साइड से इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये 16 तकरीबन फ्लावर बनाए हुए हैं, तो मैं इसको जोड़ देती हूँ यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ। चारों ये जो बनाए हुए हैं पट्टियाँ सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ मैं इसको जोड़ के फिर आपको बताती हूँ। अब यहाँ से जैसे ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है, इन दोनों को हम इस तरह से अंदर से रखेंगे, ये इसकी बैक साइड है। अब यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको यहाँ पर हम स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इस यहाँ से और इस वाले कॉर्नर से जैसे हमने उसको जोड़ा सेम इसी तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसका ये दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर इसका पहला डबल क्रोशिया और इसका भी पहला डबल क्रोशिया, तो इनमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस धागे को भी इस तरह से साथ ही इसके बंद करते जाएंगे। अब यहाँ पर इसका दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ से भी इसका दूसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर इसका ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम सेम इसी तरह से इन दोनों को जोड़ते जाएंगे। फिर यहाँ तक आके यहाँ तक ये जो जैसे हमने ये दो एक साथ जोड़े हैं, यहाँ पर आके मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से क्या करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक हम इस दूसरे जैसे हमने यहाँ पर ये 2 जोड़े थे यहाँ तक आ गए। तो पहले हम यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से यहाँ से, और इस वाले में भी कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा हुआ है दोनों साइडों से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर भी बना लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और इस साइड से भी इस तरह से लेंगे, तो यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद इस साइड वाला ये जो कॉर्नर है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर ये जो बनाई हुई है इस तरह से, इसमें कहीं पर भी ये इस तरह से ख़राब नहीं होगा, ये अच्छी तरह से यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम सेम इसी तरह से आगे इस चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे हमने यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ये कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, फिर उसके बाद अगला सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से मैं अब इन सारों को जोड़ लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस सारे को जोड़ दिया। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक यहाँ पर। अभी हम
अगर आप चाहें तो इस तरह से आप इसका टेबल रनर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको जैसे गिलाफ होता है इस तरह से बनाएंगे। मैं आपको पहले इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ से लिया, तकरीबन 17 इंच तक ये आ गया है। तो एक ये पत्ती जो हमने बनाई थी, एक ये डब्बी जो बनाई थी फ्लावर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 4.5 इंच तक ये आ रही है। जैसे एक हमने ये बनाई थी फ्लावर वाली, ये जैसे 3 राउंड बनाए थे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से सीधा ही इसको रखना है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से, ये साइड इस तरह से यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। पहले हम इस साइड को जोड़ देते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ, इस तरह से करके पूरा। अब ये सिंगल क्रोशिया के साथ हम जोड़ेंगे जैसे हमने यहाँ पर ये जोड़ा है। तो इसकी ये जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है। अब यहाँ पर हम ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों को एक साथ लेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर इसका ये वाला डबल क्रोशिया और इस साइड पे इसका ये वाला डबल क्रोशिया, इनको लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से लेकर यहाँ पर इन दोनों धागों को सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया और यहाँ से भी इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया, दोनों को लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से जोड़ते हुए यहाँ तक हम इसको जोड़ लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया का हमने जोड़ा है, तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे, इन दोनों को मिलाकर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया। पहले हम इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया। जी, तो इस यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक बना लिया जहाँ तक ये जोड़ा था हमने। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर ये वाला कॉर्नर लेंगे और ये वाला भी, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस साइड के इस पर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाना लाजमी है। अब यहाँ पर ये वाला कॉर्नर और यहाँ पर ये वाला कॉर्नर, तो इनको हम लेंगे और आगे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। बाकी हम सेम इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। बस इनका कॉर्नर का और दरमियान वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसका ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया नहीं बनाते तो ये यहाँ से सही से नहीं बनेगा। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए ये वाली साइड जोड़ दी। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी हम इस तरह से पहले स्लिप नॉट बांध लेंगे। फिर यहाँ से हम ये वाला कॉर्नर और इस साइड के से इस साइड वाला ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे इस तरह से। बाकी आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन के गैप में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे इस राउंड को जोड़ लेते हैं। इसी तरह से हम इस साइड को भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ये पूरी साइड हमने जोड़ लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जी, तो इस तरह से हमने दोनों साइडों से जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। इस तरह से ये गिलाफ बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ऊपर से जो डोरी इसकी बनती है वो भी बनाएंगे। तो बड़े कुरान पाक का ये गिलाफ बन के तैयार हो गया है इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसके डोरी भी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इसका कॉर्नर है यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया का एक राउंड भी यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर धागा अटैच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। इस तरह से हम चेन बनाते हुए पूरे इसको बना लेते हैं। जितनी आप लोगों ने डोरी इसकी बनानी हो उस हिसाब से आप इसको चेन के साथ इस तरह से बना लें। जी, यहाँ पर हम इसको इस तरह से डोरी बनाते हैं जैसे हमने यहाँ पर अटैच किया। 1 2 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पर इसके 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के 2 धागे बन गए, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें डोरी बना लेते हैं। 3 चेन
फिर इन 2 धागों में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी डोरी को हम बना लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने पूरी ये डोरी बना ली है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर अब यहाँ पर एक छोटा सा हम फ्लावर बना लेते हैं इसी में। तो 1 2 3 3 यहाँ पर चेन करके फिर इसमें 2 धागों में इस तरह से डबल क्रोशिया जैसे हम बना रहे थे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन करके फिर यहाँ पर ये इस तरह से थोड़ा सा ये राउंड शेप में आ गया। अब इसमें हम पत्तियाँ बनाएंगे। 1 2 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन करके इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 3 चेन बनाकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर ही हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसको हम इस तरह से पलट लेते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर जैसे हमने 3 पत्तियाँ इस साइड से बनाई, अब 3 पत्तियाँ यहाँ पर बना लेंगे। 3 चेन करके 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे 3 चेन, फिर यहाँ पर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 3 चेन, इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे 3 चेन बनाकर एक और पत्ती बना लेंगे। तो इस तरह से 6 पत्तियों वाला ये फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस धागे को काट लेंगे तो इस तरह से ये फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। जी, तो ये है इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरह के गिलाफ बनाकर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये फ्लावर भी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।